अगर आत्मा नहीं है दुनिया है, तो आत्मा है तो दुनिया है। तो वैल्यू शरीर की नहीं पर आत्मा की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जब हमारे जो समर्थ पुरुष थे, तीर्थंकर भगवान कहो, केवल ज्ञानी कहो, ज्ञानी कहो, सबने ये बताया आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा के अंदर ही सब शाश्वत क्वालिटी है। चाहे आनंद कहो, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, सुख कहो, सब कुछ आत्मा में ही है, शरीर में है नहीं। तो शरीर में नहीं है, समझ में आया? तो भगवान ने भी, जब तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा देते थे, तो वो दीक्षा देते समय जिनको दीक्षा देते थे उनको बुलाते थे। दीक्षा देते समय एगो में सासु अप्पा ज्ञान दर्शन संजू, मैं एक केवल शाश्वत आत्मा हूं और ज्ञान दर्शन मेरा क्वालिटी है, स्वभाव है। शेषा में बाहिरा बाबा, बाकी सब ये बाहर के हिस्सा है। शेषा में, शेष का मतलब होता है बाकी जो बचा है वो बाहर का भाग है। शेषा में बाहिरा बाबा सव्वे संयोग लक्षणा, ये कैसा है? संयोग लक्षण वाला है, यानी पाप और पुण्य का हिसाब वाला है। तम्मा संयोग संबंधम सव्वम तिभ्य भोसराली, यानी ऐसे राग द्वेष कषाय वाले बंधनों को मैं अपने भाव से त्याग कर देता हूं। उदय तो जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा, मगर नया भाव राग द्वेष का, कषायों का मैं नहीं करता हूं। इसको क्या करता हूं? समर्पण करता हूं। और मैं केवल शाश्वत आत्मा हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो मेरा ही स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव नहीं है। तो ये लक्ष्य में रख के जीना, इसको कहते हैं साधु, इसको कहते हैं। हाँ, कपड़े बदलने से साधु नहीं होते हैं, आप समझे ना? कपड़े बदलने से साधु नहीं होते, दृष्टि बदलने से साधु होता है। क्या बताया? हाँ, जब दृष्टि में आत्मा की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा के ज्ञान दर्शन की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा की शक्तियों की ही वैल्यू रहेगी, आत्मा की चैतन्यता और अविनाशी पद की ही वैल्यू रहेगी, तभी ये संसार में से वैराग्य आएगा, नहीं तो आने का संभव नहीं। तो कोई चीज के अंदर सुख नहीं है, मात्र मान्यता। मेरे को ये कपड़ा पसंद है तो मेरे को सुख मिलता है, मगर कपड़े के अंदर सुख देने का स्वभाव है, वो तो मेरी बिलीफ है। ये बहन ज्वेलरी पहनती है, ज्वेलरी में सुख देने का स्वभाव है? नहीं है। वो जवेरी बोलता है मेरे को बेचने में आनंद आता है, ये लोग कहते हैं हमको खरीदने के बाद पहनने में आनंद आता है। कौन सही कौन गलत मालूम ही नहीं। बिल्डर कहता है मेरे को बेचने में आनंद आता है, ग्राहक कहता है मेरे को खरीदने में आनंद आता है, तो कौन सही कौन गलत? दोनों का अपना अपना व्यू पॉइंट। एक कहते हैं मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है, एक कहते हैं मेरे को चपाटी में आनंद आता है, तो कौन गलत कौन सही? व्यू पॉइंट। फैक्ट कहाँ है? फैक्ट का मतलब होता है अगर शुगर मैंने सबको दे दिया, शुगर का पीसीस सबको दे दिया और सबने मुंह में रख दिया और मैं पूछूंगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो क्या कहेंगे? सब मीठा। सबका आंसर एक ही रहेगा ना, क्योंकि ये शुगर का, ये आपका व्यू पॉइंट, आपकी बिलीफ। मगर मेरे को पिज्जा खाने में आनंद आता है, वो मेरा व्यू पॉइंट है। पिज्जा नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कपड़ा नहीं कहता है कि मैं सुख देता हूं, मकान नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, कार नहीं कहती मैं सुख देता हूं, लक्ष्मी नहीं कहती मैं सुख देता हूं, परिवार नहीं कहता है मैं सुख देता हूं, कोई नहीं कहता है सुख देता हूं। हम मानते हैं, तभी कहते हैं कि वास्तविकता है
वो सबके लिए एक होती है और मान्यता सबके लिए। तो मान्यता वो वास्तविकता है और उसी में हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसको कहते हैं माया की जाल। आप समझे, जाल में फंस गए फिर क्या होगा? आप समझे, है एक भाई था, बड़ा परिवार था उसका, 6 लोग रहते थे परिवार में, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे थे। 6 लोगों के साथ में रहता था, कमाता था और घर चलाता था। फिर इसको लगा शादी करने के बाद 5-15 साल के बाद कि ये संसार में इतना सारा करने के बाद सुख तो मिलता ही नहीं है, मजूरी ही मजूरी है। नहीं समझ में आया, लेबर एंड लेबर, नॉट हैप्पीनेस। नहीं समझ में आया। पहले ये शरीर को माँ बाप के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने भाई बहन के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने पति पत्नी के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने बच्चों के लिए सेवा किया, फिर ये शरीर ने परिवार के लिए सेवा किया, पड़ोसी के लिए सेवा किया, मित्रों के लिए सेवा किया, समाज के लिए सेवा किया, धर्मों के लिए सेवा किया, और फिर भी कहता है ये मेरी पर्सनल लाइफ है। लाइफ किसी की पर्सनल हो सकती है? यू आर इन अ पब्लिक एंड टेल मी दिस इज माई पर्सनल लाइफ, इज इट पॉसिबल? यू आर लिविंग इन अ जंगल, सोसाइटी में रहते, बोला मेरी पर्सनल लाइफ है। लाइफ किसी की पर्सनल हो सकती है? वाइफ हो सकती है, लाइफ हो सकती है। लाइफ तो समाज के लिए होती है ना, सबके लिए होती है, मगर आदत पड़ गई बोलने की, क्या हो गई, बिना सोचे समझे। तो इतने सारे लोगों के लिए जीवन जीना है। अभी आप समझो, पहले छोटा था तब अकेला था, माँ बाप तो थे मगर माँ बाप उसके ऊपर थे, तो इसको कोई चिंता है? खाना पीना घूमना जो कुछ करना है वो करे। आप समझे ना, कोई टेंशन नहीं था, अकेला था और माता पिता उसके ऊपर थे, बड़े भाई बहन भी थे, तो इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और आनंद से दिन गुजरता था, खेलते कूदते पढ़ते। आप समझे ना। मगर लोगों को कहने से, लोगों की बात सुनने से, परिवार की बात सुनने के बाद, समाज की बात सुनने के बाद उसको लगा कि नहीं, अभी मेरे को जो आनंद हो रहा है अकेले जीने में वो काफी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी तो करना ही पड़ेगा, इससे जो आनंद मिलेगा वो अभी तक के आनंद से बहुत बढ़िया आनंद है, क्योंकि वो तो अनुभव करेंगे, उसको मालूम होता है। तो फिर उसको कैसे भी करके शादी करवाते हैं बच्चे को। तो शादी तो कर दिया उन्होंने, अभी जिम्मेदारी क्या हो गई, बढ़ गई। 1 से 2 की जिम्मेदारी और पूरे घर की जिम्मेदारी। अभी तो क्या हुआ, शादी करते ही पार्टीशन, अलग रहो, लाइट बिल, इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस, रेंट, पेट्रोल, सब घर की सफाई, मेंटेनेंस सब आपको करना है। पहले परिवार में तो आपको कुछ नहीं करना था, अभी सब कुछ आपको करना पड़ेगा। या सुन लो, देखो, तो सुख के लिए हम वास्तव में सुख की अनुभूति करते हैं कि मजदूरी करते हैं? और मजदूरी को हम हैप्पीनेस मानते हैं। फिर 2 बच्चे हो गए तो 4 की जिम्मेदारी, दोनों परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, पड़ोसी की जिम्मेदारी, फ्रेंड्स की जिम्मेदारी। अभी क्या करूंगा? तो ऐसे जिम्मेदारी से वो तंग आ गया। क्या आ गया कि मैं तो ये सब कुछ आनंद के लिए कर रहा था, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो क्या हुआ, फंस गया। अभी क्या करूं? तो एक दिन परिवार को बोल दिया कि मैं घर बार छोड़ के निकल जाता हूँ, ये जो कुछ है वो आपको समर्पित करता हूँ, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। ऐसे करके निकल गया जंगल के अंदर। तो परिवार के कपड़े थे वो भी दे दिए, लंगोट पहन के निकल गए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यही सब माया की जाल है। छोड़ के चला गया और जंगल में रहने लगा।
वो पानी पीने लगा तालाब का, पेड़ पत्ते खाने लगे और पूरे दिन साधना करने लगे। नींद तो आती नहीं है क्योंकि खाना तो है नहीं कोई बाहर। वो पेड़ पत्ते खाते थे, फल फूल खाते थे, पानी पीते थे, खुली हवा में रहते थे और कोई था, टेंशन भी नहीं था, आप समझे, और फैसिलिटी भी, टेंशन भी नहीं था, फैसिलिटी भी नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं था। जब जागना है तो जागो, सोना है तो सो, कोई चिंता नहीं। ऐसे करते करते जंगल में रहने लगे। तो जंगल में से लोग पास होते रहे, आते जाते रहे। तो उनको देखा कि ये साधु, ये संत, ये सन्यासी अकेला जंगल में रहता है, उनके पास कोई शक्ति भक्ति सिद्धि विद्धि होगी तभी तो यहाँ रहता है। तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ कुछ मकान नहीं है, कुछ उसके शिष्य नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी रहता है तो कोई शक्तिशाली, ये कोई साधारण नहीं होगा। आया है घर से भाग के, मगर लोग तो नहीं मानेंगे, लोगों को तो मालूम नहीं है ना, नोबडी नोज हिस्ट्री, कोई इतिहास नहीं जानता है। तो वो तो बात लोग उनके पास जाने लगे, मत्थे टिकाने लगे, कुछ खाना पीना फल फूल देने लगे। कुछ नहीं था तो एक मटकी रख दिया पानी की। धीरे धीरे सुविधा बढ़ने लगी। और सन्यासी तो वही रहे, वही के वही रहे, एक ही लंगोट थी उनको। और रात को धोखे लगा देते थे, सुबह पहन लेते थे। परिग्रह ही नहीं चाहिए मेरे को, क्या बताया, यही तो संसार की माया है। तो धीरे धीरे लोग इसको मिलने के लिए आने लगे, उनका समुदाय बढ़ने लगा। पहले 2-4 आते थे, अभी 50-50 हुआ, 100 लोग आए। तो फिर लोगों ने कहा, सभ्य लोगों ने, कौन से सभ्य लोगों ने कहा कि बाप जी आप वही के वही लंगोटी पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप 1-2 और रख दो। ना करते उन्होंने ले लिया। अभी क्या करेंगे, तो ले लिया। तो फिर एक धोखे देते थे, एक पहनते थे, फिर ध्यान करते थे रात को। धीरे धीरे उंदर आया, उंदर समझते हैं, चूहा। तो चूहा वो लंगोट को काटने लगा, तो उसका ध्यान वहां गया, चूहे को हटाया, फिर ध्यान में लगा, फिर चूहा आया, फिर हटाया, पूरी रात यही चला। थोड़े समय के बाद फिर भी उनके फॉलोअर्स आए कि बाप जी कोई सेवा है तो बोलो। तो बोला तुमने लंगोट तो दिया, अब इसका ध्यान कौन रखेगा, मैं आत्मा का ध्यान रखूं या लंगोट का ध्यान रखूं? तो बोला कोई चिंता मत करो, हम आपको बिल्ली दे देते हैं। क्या देते हैं? तो वो चूहे को नहीं आने देंगे। तो फिर गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, लगा दो। तो पेड़ के पास वो लगा दिया, बिल्ली को लगा दिया, तो बिल्ली को देकर चले गए। फिर क्या हुआ, चूहा तो आता नहीं है, मगर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, इनको भूख लगी है, इनके पास तो कुछ है, अभी क्या करोगे? ऐसे करके थोड़े दिन निकाले। फिर इसके फॉलोअर्स आए कि बाप जी कुछ सेवा। तो बोला तुमने तो बिल्ली दिया, मगर वो भी म्याऊ म्याऊ करती है, अभी मैं कहां से लाऊं उसके लिए दूध? चिंता मत करो, हमें गाय को लगा देते हैं। नहीं समझ में आया, तो गाय लगा दिया वहां, तो गाय का दूध बिल्ली पी जाती है। अभी गाय भौंकने लगी, अभी क्या करोगे? फिर उन्होंने बुलाया सबको, भी ऐसा तकलीफ है, मैं क्या करूं? तो बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम पूरे घास की गंजी भेज देते, पूरी ट्रक। पैसे वाले थे तो दे दिया, वहां जंगल में खड़ा कर दिया। अभी खड़ा करने के बाद वो सोच रहे कि इतना सारा घास का गंजी लगा दिया, और किसी ने सिगारेट लगा दिया, तो किसी ने वीडर डाल दिया, तो क्या होगा? सब। अभी क्या करूंगा, इसका ध्यान कौन रखेगा? न बिल्ली रखेंगे न गाय रखेंगे, तो ध्यान कौन रखेगा? तो फिर बात वही आ गई कि मैं आत्मा का ध्यान रखूं या घास का ध्यान रखूं। फिर उसको मिलने के लिए लोग आए कि बाप जी कुछ सेवा है। कि बोला आपने तो इतना सारा दिया, मगर ये घास को कोई जला देगा, तो कोई बीड़ी लगाएगा तो भी जल जाएगा, तो ध्यान कौन रखेगा? तो बोला कोई बात नहीं, हम आपको एक फैमिली दे देते हैं, हस्बैंड वाइफ वाली, वो संभालेगा इसको, फिर उसको पैसा देना, इसके लिए मकान बनाना। आप समझे, एक लंगोट में से पूरा संसार। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो बात समझनी है।
हम जिसको सुविधा मानते हैं वो बंधन है। क्या है? बस। तो सच्चाई को समझना पड़ेगा। ऐसे करते 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 आज हमारे साधु संत सन्यासी भी क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। सच्चाई सब खत्म हो गई। न सादगी, मकान जो सिंपल थे वो लग्जरियस हो गए। कई लोग कहते कि चलो भी चलना तो है ही, फिर क्या हुआ? भी चल तो सकते नहीं है, तो ट्रॉली ले लिया और 4 आदमी ले लिया। कितना? तो 4 आदमी का सैलरी चाहिए कि नहीं? फिर सामान है 4 साधुओं का, चलना भी है, सामान भी है, क्या करोगे? बोला एक गाड़ी ले लो, गाड़ी को रख दो सामान में, गाड़ी चलते चलते धीरे धीरे आएगी पीछे। अभी क्या हुआ? संसार हुआ कि नहीं चालू? आप समझे ना? संसार से निकले वापस संसार में आ गए। भी पैसे को हम टच नहीं करेंगे, मगर हमारे कहे बिना पैसे का आप यूज भी नहीं कर सकोगे, भले ट्रस्टी है, भले डोनेटर है। यस और नो? पैसा आपका, ट्रस्टी आपका और हुक्म तो मालिक की हुई कि नहीं हुई? बोलते नहीं है। तो मालिक की ही तो परिग्रह है। परिग्रह किसको कहा? ये बंगला साथ में लेके जाएंगे, मगर मैं मालिक हूं, वही तो परिग्रह है। इसीलिए तो राजद्वेष होता है, लेकर जाने का तो सवाल ही नहीं है। मालिक की ही तो परिग्रह है। संस्था बना दिया, पैसा इकट्ठा कर दिया, अभी मैं संचालक हो गया। हर बात के अंदर आप देखो धीरे धीरे गिर गए, और उसको गिरने में हम सबने सहयोग दिया। क्या दिया? हम भी इतने ही जिम्मेदार हैं। अभी आप कहोगे कि बाप जी सबको सुविधा दे दिए, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। खाना पीना टाइम पे मिलता है, नौकर चाकर होता है, सब कुछ होता है उनके पास। अभी क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। मेरे पास अभी मिलने के लिए समय नहीं समझ में आया। पहले टाइम ही टाइम था, अभी टाइम नहीं, क्योंकि खाना पीना आराम करना मस्त रहना, अभी टाइम कहां से होगा? तुम्हारे पास कौन मगजमारी करेंगे? 1 घंटा आओ, हम कुछ बात बता देंगे, फिर 23 घंटा तो मेरा है ना। अब समझे कि नहीं? नहीं चलता है। साधना का मार्ग खत्म हो गया। क्या हो गया? जब से संस्था, मंदिरों, ये बड़ा बड़ा फंक्शन करना, उसके अंदर दिमाग लगा दिया, पूरी साल उसमें चला जाता है। अगर हमने मंदिर बनाना है 25 करोड़ का, तो प्रोजेक्ट करना पड़ता है 5 साल से। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से लाएंगे, किसके पास से लाएंगे, लाने के बाद किसके पास से रखेंगे, ये सब कुछ टेंशन होता है। किसको? हेड ऑफ द पर्सन को। अगर जिसको दिया है वापस नहीं देगा तो ऐसा भी होता है। बैंक तो है नहीं, कोई व्यक्ति को ही देना पड़ेगा ना। कैश है, क्या करोगे? कितना टेंशन। अभी वो साधना करेगा या ये करेगा? बोलिए। फिर तुम कहोगे बाप जी हमको शिक्षा दो, कौन से देंगे? यही देंगे। मंदिर कैसे बढ़िया का बढ़िया बनाना है वो शिक्षा देंगे, संस्था कैसे बढ़िया बनाना है वो शिक्षा देंगे, बड़े बड़े फंक्शन कैसे करना है वो शिक्षा देंगे, क्योंकि उसी में पक्के हो गए ना। अभी आप कहोगे आत्मा की बात करो, बोला आत्मा को छोड़ दो ना, ये करो, खाओ पियो मस्त रहो, हम भी रहे तुम भी रहो, फिर क्या होगा? फिर आप कहोगे ज्ञान की बात। कैसे करेगा वो? कैसे करेगा जब उसकी नियत में नहीं है? क्या करोगे? तो ऐसा हो गया है हर जगह, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आध्यात्म में, मुक्ति के मार्ग में, वितरागों के मार्ग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी होते हैं, इसको अगर मिलना है तो उसके पास टाइम, आप कहोगे मैं तो साधारण आदमी हूँ और आपका दर्शन करना चाहता हूँ 5-10 मिनट के लिए, मैं आऊँ? तो उनका असिस्टेंट ही बोल दिया नहीं भाई टाइम नहीं है उनके पास, बड़े फंक्शन है उसमें आना, अभी पर्सनल वो नहीं मिलते हैं। फिर दूसरा
आपका फ्रेंड है, उसको फोन करवाओ कि भाई हम मिलने के लिए आ रहे हैं। बोला क्यों मिलने के लिए आए? बोला 10 लाख रुपया का चेक देना है। तो बोला तुरंत आ जाओ, टाइम ही टाइम है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अभी उनके पास है, तुम पैसा रखोगे कि तो आध्यात्म की बात कैसे करेगा जब उसकी नीयत में ही लक्ष्मी है? आपकी नीयत में वही है, उसके नीयत में वही है। फिर उसके साथ आप ज्ञान की बात कैसे समझ सकते, वो तो बताओ, कैसे समझ सकते हैं? आपके लिए भौतिक संपत्ति की महत्ता है, उनके लिए भी वही है। आप समझे ना? आपको बिजनेस है, दुकान है, कारखाना, उसमें रस है। उनको मंदिर में, संस्था में, बढ़ाने में, ब्रांचेस बनाने में, उसमें रस है। बात तो एक ही हुई ना, दोनों पैसे का ही तो काम है ना, बिजनेस एंड मैनेजमेंट दोनों। तो फिर और क्या है? फिर आप कहोगे आप बाप जी आप आध्यात्म की बात करो, कैसे करेंगे? बोला मैं ये बात करूंगा तो पैसा कौन देगा मेरे को? ये संस्था कैसे बनेगी? लेकिन साहब उदय के बिना तो ज्ञान भी तो प्राप्त नहीं होता ना। उदय के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो आपकी बात सही है, मगर नियत तो होनी चाहिए ना। नहीं तो पहले से होगी तो ही काम आएगा। तो नियत ही नहीं है। आप कहोगे बाप जी हमको आगम की बात करो ना, तुम्हारे को जरूरत नहीं है आगम की बात, बस ये अपना फंक्शन है, उसमें 50 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, बस पुण्य बनेगा, आपकी प्रगति हो जाएगी। संसार की प्रगति वही और कौन सी होगी? आध्यात्म